हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैप्स एंड ग्लोब्स। आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि मैप्स में क्या क्या है, ग्लोब पे किस तरीके से आपकी कंट्रीज प्लैनेट्स वगैरह एडजस्टेड है। नेक्स्ट देखिए आप, द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ एज इट इज़ एयर एंड वाटर। ओनली आपका अर्थ है जो क्या करता है, आपको पता आपके 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स में से आपका अर्थ जो है वो अकेला जो है लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि क्या है, इसके पास एयर और वाटर है। आवर अर्थ इज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़। अब बहुत सारा लैंड मास भी है आपके पास, अर्थ के पास, और बहुत सारे वाटर भी है। बिग लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो लैंड मास है उसको तो बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम बोलते हैं ओशंस। यानी आपके पूरी अर्थ पे मेनली कॉन्टिनेंट्स और ओशंस ही हैं। देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक्स, गल्फ्स, बेज एंड सीज। ये थोड़ी जो छोटी वाटर बॉडीज़ हैं वो में आपकी लेक, गल्फ वगैरह हैं, समुंदर हैं, वो आ जाते हैं। ओशन जो है बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। द कॉन्टिनेंट्स, पहले कॉन्टिनेंट्स की डिटेल में पढ़ते हैं हम। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैप पे भी देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। नेक्स्ट आपका आता है यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। अगर सबसे छोटे कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो एशिया है। तो देखिए, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ईच कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कंट्रीज। तो ये एक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस एक में, इन सब में एक एक आपके कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं। जैसे आपकी इंडिया है, जो ये इंडिया है, ये देखिए इधर इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? एशिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओशंस की बात करते हैं। तो कितने ओशंस है? 5। देयर आर 5 ओशंस। दे आर द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन एंड द डीपेस्ट ओशन। अगर सबसे बड़े ओशन की बात करें तो वो कौन सा है? पैसिफिक एंड द पैसिफिक सबसे बड़ा भी है आपका, और दूसरी, तो जैसे कि हमने बताया कि पैसिफिक ओशन है जो सबसे बड़ा ओशन है और डीपेस्ट भी है। तो देखिए पैसिफिक ओशन के आप इसमें पार्ट्स देखेंगे। इधर ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन और ये साउथ पैसिफिक ओशन। नॉर्थ पैसिफिक ओशन का ही कुछ भाग इस तरफ है, क्योंकि आपकी जब ग्लोब पे आते हैं तो इस तरीके से आपका रोल होकर आएगा, तो ये इकट्ठा हो जाएगा नॉर्थ वाला, और ये इधर वाला साउथ वाला। तो देखिए आगे, इट सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या करता है, पैसिफिक ओशन जो है वो अलग कर देता है अमेरिका को। किससे? एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करने में कौन हेल्प करता है? आपका पैसिफिक ओशन, क्योंकि वो बीच में आ जाता है बिल्कुल। द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन के बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका अटलांटिक ओशन, विच सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। देखिए ये आपका यूरोप और अफ्रीका है, तो ये आपका अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करने वाला कौन है? अटलांटिक ओशन है, जिसका सेकेंड नंबर आता है पैसिफिक ओशन के बाद साइज के अकॉर्डिंग। नॉर्थ द शेप ऑफ द अर्थ। अब इसके बाद ओशंस के बाद हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ की शेप कैसी है? अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। लॉन्ग एगो इट वॉज बिलीव्ड दैट नो अर्थ वॉज फ्लैट। काफ़ी टाइम पहले क्या लोग सोच रहे थे कि अर्थ कैसी है? फ्लैट है। पीपल बिलीव्ड दैट इफ वी ट्रेवल टू द एजेस वी वुड फॉल ऑफ। लोग सोचते थे किनारे किनारों पे चलेंगे तो क्या होगा? हम गिर जाएंगे। हाउएवर एक्सप्लोरर्स लाइक फर्डिनांड मैगलन एंड एस्ट्रोनॉमर्स लाइक कॉपरनिकस। तो फर्डिनांड मैगनल और एक एस्ट्रोनॉमर था कॉपरनिकस, इन दोनों ने क्या प्रूव किया कि अर्थ वाज नॉट फ्लैट, कि अर्थ फ्लैट नहीं है। फोटोग्राफ्स फ्रॉम स्पेस एंड सैटेलाइट इमेजेस हैव आल्सो प्रूव्ड दैट अर्थ इज स्फेरिकल। फिर स्पेस से और सैटेलाइट इमेजेस से जो फोटोग्राफ्स लिए गए उनसे पता चला कि अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है। तो ये आपको नेम याद रखने हैं, फर्डिनांड मैगलन एंड कॉपरनिकस। इन दोनों ने प्रूव किया था कि अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है। नेक्स्ट आता है ग्लोब। ग्लोब क्या है? राउंड मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? राउंड मॉडल ऑफ अर्थ है। इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन ए सिंपल एंड एक्यूरेट वे।
It not only shows the shape, size and location of continents and water bodies but also helps us to understand the Earth's movements. तो ये देखिए साइज वगैरह तो बताता ही है कॉन्टिनेंट्स का, वाटर बॉडीज़ का, साथ ही साथ हेल्प करता है अर्थ की मूवमेंट्स को स्टडी करने के। कौन सी मूवमेंट्स हैं अर्थ की? अपनी एक्सिस पर और अराउंड द सन। दो मूवमेंट होती हैं अर्थ की, एक रोटेशनल और एक रिवॉल्व जो अराउंड करती है किसके? सन की। तो रोटेशन और इवोल्यूशन वाली जो है, दो द ग्लोब हैज़ मैनी एडवांटेजेस इट हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस। ग्लोब में बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझने में हेल्प करती हैं, पर कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी है। जैसे एक ग्लोब शोज ओनली वन साइड ऑफ अर्थ, एक बार में एक साइड दिखाई देती है अर्थ की, एंड इट कैन नॉट बी कैरीड ईजीली फ्रॉम प्लेस टू दूसरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी उसका थोड़ा मुश्किल होता है। डिटेल्स आर नॉट शोन क्लियरली बिकॉज ऑफ स्पेस लिमिटेशन। फिर पूरी डिटेल्स भी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो छोटा सा होता है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है मैप की बात करते हैं। द वर्ड मैप इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड मैपो। मैपो का क्या मतलब होता है? मीन्स ए नैपकिन। अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन द फ्लैट सरफेस। देखिए वहाँ पे राउंड में दिखाते थे ग्लोब में, लेकिन यहाँ पे हम फ्लैट पे दिखाएंगे। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। एटलस क्या होती है? जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं अलग अलग चीज़ों को शो करने के लिए। मैप्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस टू शो द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़, नेबरहुड्स एंड इवन मार्केट प्लेसेस। तो क्या है, मैप पे आप कॉन्टिनेंट, देश वगैरह हैं, शहर हैं और मार्केट प्लेस, मतलब वो डिपेंड करता है आप कौन सा मैप ले रहे हैं। एट टाइम्स मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स। आजकल ग्लोब की बजाय मैप जो वो ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम उसमें क्या है छोटा बड़ा करके डिटेल्स जो है वो ज़्यादा देख सकते हैं। अगर मैप्स टू हैव डिसएडवांटेजेस, लेकिन मैप्स की भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। अर्थ इज शेप्ड लाइक ए स्फीयर एज द शेप ऑफ अर्थ सरफेस इज कर्व। जो अर्थ है वो कैसी आपकी स्फीयर जैसी है, तो हमें अर्थ को फ्लैट सरफेस पे दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी, हम उसको एज ए स्फीयर स्टडी करना है। ए कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन पेपर। फिर कर्व्ड सरफेस होगा तो पेपर पे एक्यूरेट नहीं दिखाया जा सकता, एज ए पेपर हैज ए फ्लैट सरफेस। ऑन और एन ऑरेंज इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्थ। ऑरेंज आप एक संतरा ले लीजिए, वो बिल्कुल आपका अर्थ का एग्जाम्पल है। नाउ लेट अस सी हाउ द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए मैप। अब उस ऑरेंज को कह लो, अर्थ को कह लो, आप कैसे मैप में दिखाओगे? मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ऑरेंज, पील द ऑरेंज फ्रॉम द प्लेस इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन सच ए मैनर दैट द पील इज ए सिंगल पीस। आप पूरे ऑरेंज को इस तरीके से खोल लीजिए कि वो एक पूरा एक सिंगल पीस बन जाए, और उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए जहाँ से आपने उसको खोलना शुरू किया था। इन एडिशन द 2 पॉइंट्स दैट वर नियरेस्ट आर नाउ द फारदेस्ट। जो पहले बिल्कुल पास थे पॉइंट जहाँ से आपने खोला है, उसको टियर किया है, वो अब दूर दूर चले गए। हेंस मैप्स कैन नॉट बी as accurate as globes but maps show more details especially when a small area is being mapped। तो क्या कह रहा है, ग्लोब के जितने एक्यूरेट तो नहीं हो सकते, बट छोटे एरिया को भी बहुत अच्छे से समझने के लिए, डिटेल्स में समझने के लिए कौन हेल्प करेगा? मैप्स हेल्प करेंगे। मैप्स की भी टाइप होती है, आपके पास 2 तरह के मैप होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होते हैं और दूसरे फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या करते हैं? डिफाइन और शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, जिसमें पूरी आपकी बाउंड्रीज दिखाई जाती है। जैसे एक इंडिया के मैप को स्टडी करें तो उसमें स्टेट की सारी बाउंड्रीज दिखा रखी हैं, तो ऐसे मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, जैसे स्टेट, सिटी सब दिखाएगा। फिजिकल मैप में क्या है? दीज मैप शो फिजिकल फीचर्स, जैसे माउंटेन होगी, वैलीज होगी, प्लेन्स होगी, प्लेट्यूज, रिवर्स और दूसरी वाटर बॉडीज। यानी इस तरह की बाउंड्रीज नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको दूसरे जो फिजिकल फीचर्स हैं किसी भी प्लेस पे, अर्थ की किसी कंट्री में आपके फिजिकल फीचर हैं या कहीं भी हैं, उनको शो करेगा। बिसाइड दीज देयर आर मैप्स दैट शो क्रॉप्स ग्रोन, मिनरल्स फाउंड इन वेरियस प्लेसेस, रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाने के लिए, अलग अलग चीज़ें दिखाने के लिए आपके अलग अलग मैप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज ऑफ मैप्स। एवरी मैप हैज़ ए लैंग्वेज। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन ए मैप वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज। लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। फिर डायरेक्शंस, आपकी 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देर आर 4 सब डायरेक्शंस आल्सो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ये साउथ और ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है। ये आपका वेस्ट साउथ है, ये आपका वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट हो गया। इधर आपका नॉर्थ, इधर वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। इस तरीके से आपकी सब डायरेक्शंस हैं। नेक्स्ट आ जाइए, डायरेक्शंस ऑन ए मैप आर आल्सो शोन बाय एन एरो विच इज मार्क्ड एन।
एन मार्क करके भी हम क्या दिखाते हैं, डायरेक्शंस दिखाते हैं. दिस इंडिकेट्स दैट नॉर्थ डायरेक्शन इट इज़ ईजी टू फाइंड अदर डायरेक्शंस वंस वी नो वेयर द नॉर्थ लाइज. अगर नॉर्थ का पता है तो नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा, और नॉर्थ के जस्ट आपके जब आप राइट में हो तो ईस्ट होगा और लेफ्ट में है तो वेस्ट हो जाएगा. लुक एट द फिगर गिवन अलोंग साइड टू अंडरस्टैंड द मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस. नाउ लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड राइट देयर नेम्स ऑफ वन स्टेट ईच. आप नॉर्थ में देख सकते हैं कौन सी स्टेट है. नॉर्थ में आपकी जैसे JNK जम्मू कश्मीर है, साउथ में आ जाइए इधर आपकी तमिलनाडु है, वेस्ट में आ जाइए आपका राजस्थान है, ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश है. तो इस तरीके से आप स्टेट्स दिखा सकते हैं. स्केल की बात करते हैं. ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल. एक स्केल होता है मैप का. दिस इज बिकॉज ऑल मैप्स ड्रॉन आर नॉट लार्ज एज द एरिया. एरिया को डिपिक्ट करने के लिए कि आपका जैसे उसमें जो 25 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, वो कितने किलोमीटर के बराबर है, इस तरीके से. टू ड्रॉ ए मैप ऑफ मार्केट प्लेस मेजरिंग 800 मीटर बाय 600 मीटर, इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट इफ 10 मीटर is represented by 1 centimeter, so that the map is just 80 centimeter by 60 centimeter. The scale would state 1 centimeter is equal to 10 meter. यानी आपको दिखाना है कि भी इतना एरिया आप इतने को कवर कर रहा है. The ratio between distance on the ground and distance on the map is known as the scale of map. आप जो रेशियो दिखाते हो ग्राउंड और आपका मैप का जो रेशियो है वो आपका क्या शो करेगा, स्केल ऑफ मैप शो करेगा. Distances on a map can also be measured with the help of a linear scale. This scale is shown as straight line divided into units of length. When the distance between two places like Delhi and Kolkata has to be measured, procedure followed: take a political map of India, take a thread or strip of paper, measure the distance between Delhi and Kolkata on a map, use the thread or strip of paper. आप एक थ्रेड ले लीजिए और उसको मैप के अंदर आप माप कर देखिए. While measuring, pull the thread straight from Delhi to Kolkata. The length of the thread or strip of the paper between Delhi and Kolkata is the distance between these two cities. Now place the thread on the linear scale and calculate the actual distance. फिर आप actual distance देख लो linear scale के हिसाब से उसको रख के. तो ये तरीका होता है कि आप किस तरीके से linear scale बना सकते हो. Next are the colors. Maps show many colors. Each color show a particular thing on a map. Usually maps follow a common scheme of colors. ये नहीं हम अपनी मर्जी से करें, कुछ हमारा स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप ये इन कलर से ये दिखाओगे. द टेबल बिलो शोज द कलर एंड फिजिकल फीचर्स दे रिप्रेजेंट. जैसे आप लाइट ब्लू से शैलो वाटर दिखाओगे, ब्राउन से आप लैंड्स हायर देन प्लेन्स, जो प्लेन से थोड़ी ऊंची लैंड है, पहाड़ी वगैरह माउंटेन है, वो दिखाओगे. डार्क ब्लू से आप डीप वाटर दिखाते हो और ग्रीन से लो लैंड और प्लेन्स दिखाते हो. डार्क ब्राउन से आप हाई लैंड्स यानी बड़ी माउंटेन्स दिखाते हो, और येलो से आप डेजर्ट और स्क्रब लैंड्स दिखाते हो. नॉर्मली आप यही कलर प्रेजेंटेशन चूज करते हो. सिम्बल्स. एवरी मैप हैज ए की. This key consists of symbols and colors used in a map, and what they depict. A map is not large enough to show mountains, lakes, rivers. देखिए सारी चीज़ें दिखाने के लिए हमारे पास हम बहुत बड़ा मैप चाहिए, तो हम कुछ साइंस ले लेते हैं, सिम्बल्स ले लेते हैं जो दिखाएंगे कि ये चीज़ यहाँ पर है. फॉर एग्जाम्पल एक ब्लैक डॉट है, उसको यूज़ कर लो आप वेल या टैंक दिखाने के लिए. लैंड बाउंड्री के लिए ऑफ ए कंट्री शोन बाय थिक डैशेस. आप बड़े बड़े डैशेस बना दो तो लैंड बाउंड्री दिखा देगा. एंड सिटी इज मार्क्ड बाय स्मॉल सर्कल. अब स्मॉल सर्कल बना दो, सिटी दिखा देगी. कुछ आप यहाँ पे दिखा भी रखिए, ये टाउन के लिए, ब्रिज के लिए, स्ट्रीम के लिए, ग्रास के लिए इस तरह की आप शो करते हो, फॉरेस्ट के लिए इस तरह का शो. तो ये कुछ आपके सिंबल्स हैं जिनको आप मैप में लगाइए और उसकी की में सेट कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके फॉरेस्ट है या पोस्ट ऑफिस है. Hence, we must realize importance of maps. Maps are very useful to depict areas in detail and also to depict various physical and human-made features that help us to know more about places. तो मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है. उनकी हेल्प से आप एक मैप पे बहुत कुछ दिखा सकते हो. जैसे आप इस तरह का जहाँ पे ड्रॉ करोगे मैप में आपका स्ट्रेट लाइन और उसके बीच में ऐसे लाइन, तो वो रेलवे ट्रैक दिखाएगा आपका कि यहाँ से यहाँ तक चलती हुई क्या है, रेलवे ट्रैक. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैप्स एंड ग्लोब. Please subscribe my channel and share the video. Thank you.